Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो आवाम वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय कंटेंट। मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी के टाइम को। तो भाई आज का मेरा जो ये वीडियो है ये चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड है, पेरेंटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव होने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ, या फिर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में अभी रिसेंटली मूव हुए हैं, आप नए हैं किसी वेस्टर्न कंट्री में, तो मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वही वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं यहाँ पर ये बात मेंशन करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है। तो वही अब इस बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि शक्ल मेरी कैसी है वो तो मेरे भी हाथ में नहीं है। भगवान ने जैसी बनाई है वैसे उसी के साथ सर्वाइव करना है। और शक्ल तो देखिए धीरे धीरे ना एज के साथ साथ चेंज होती है। शक्ल क्या बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं इंसान की। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और पहले भी मैं कोई ब्यूटी क्वीन तो नहीं थी, ऐसे ही थी एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी आम सी लड़की, और आज भी वैसे ही हूँ। और शक्ल मैंने नहीं बनाई है तो ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी हो, मेरा कैरेक्टर कैसा हो, मेरी इंडिविजुअलिटी कैसी हो, ये मेरे हाथ में ज़रूर है। तो उसको हम किस तरह मेंटेन करें, किस तरह पॉलिश करें, ये हमारे हाथ में होता है और उसके लिए कोशिश जारी है। बाकी वही शक्ल के साथ एडजस्ट कर लो। हाँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कुछ नया जानने सीखने को आपको मिलता है मेरी वीडियोस से, तो आप ऑडियो की तरह सुन लो, वीडियो ऑन करके रख लो और अपना काम करते करते ऑडियो की तरह सुन लो। यही कह सकती हूँ मैं अपनी तरफ से। तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं चैनल पर या फिर मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो मालूम ही है, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, नॉर्थ इंडिया से, और यहाँ यूएसए में रहती हूँ लगभग 10 सालों से मेरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर होम मेकर होने के साथ साथ मैं एक फुल टाइम जॉब भी करती हूँ। फार्मेसी में मेरा जॉब है, फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोफाइल है मेरा। और मेरे 2 स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और मेरे हस्बैंड आईटी प्रोफेशनल हैं। तो ये मेरा छोटी सी फैमिली है मेरी। और धीरे धीरे आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको और जानने को मिलेगा मेरे बारे में। तो जैसे हम इंडिया में होते हैं और हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, तो उसमें बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। हमारे कंट्री का जो लीगल सिस्टम है वो भी डिफरेंट तरीके से काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। और जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, या फिर जो दूसरे बाकी लोग होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर और वो सब नहीं होता है। कोई ध्यान नहीं देता कि आप किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करते हो, किस तरह से आप उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में चाइल्ड सेफ्टी को लेकर स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। तो मैं यूएसए में रह रही हूँ इतने सालों से, तो यूएसए का तो मुझे मालूम ही है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ का भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। दूसरे कंट्रीज़ में भी चाइल्ड सेफ्टी को लेकर जो लॉज होते हैं ना वो अलग होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो हमारी बेटी 1 ईयर की थी, वो 13-14 मंथ्स की थी, 1 ईयर कंप्लीट ही किया था उसने। तो हमारे लिए पेरेंटिंग भी नया था, और इस कंट्री में हम मूव हुए इंडिया से तो कंट्री भी हमारे लिए नया था। तो हमने भी एज पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी गलतियों से, दूसरे पेरेंट्स को देखकर, या दूसरे पेरेंट्स जैसे दूसरी चीज़ें शेयर, अपनी चीज़ें शेयर करते थे यहाँ कंट्री के बारे में कि किस तरह से लॉज होते हैं, क्या होते हैं, और किस तरह से हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी सीखी हैं। और पेरेंटिंग अपने आप में कोई भी पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते हैं। पेरेंटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हर दिन हम एज पेरेंट्स कुछ नया सीखते हैं। आज हमारे 2 बच्चे हैं और अब तो बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं पेरेंटिंग को लेकर। और सारे पेरेंट्स का शायद ऐसा ही हाल रहता है इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी। बट हाँ, अगर आप अपने होम कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में मूव करते हो तो आपको दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री के लॉज को और लोगों के माइंडसेट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने भी सीखी है एज पेरेंट्स। और अभी आज एक इंसिडेंट हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। तो आज मैं गई थी कोस्टको जो कि यूएसए का होलसेल स्टोर है, जहाँ पर रोज़मर्रा से रिलेटेड जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपने घर में,
A to Z सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। और क्योंकि होलसेल का स्टोर है तो चीज़ें होलसेल में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको एक टूथपेस्ट भी अगर आपको लेना है तो एक एक ट्यूब नहीं मिलेगी टूथपेस्ट की, 4-5 पैक होते हैं और पूरा पैक ही आपको लेना होता है। तो ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो अब क्योंकि होलसेल का स्टोर है तो जो शॉपिंग कार्ट्स होते हैं ना उसके वो हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, साइज़ बड़ा होता है उनका और हैवी भी होते हैं ऑब्वियसली। और जब आप उसमें चीज़ें लोड करते हो, क्योंकि होलसेल का स्टोर है तो लोग एवरी वीक नहीं जाते, मंथ में एक बार या 15 दिन में एक बार इस तरह से जाते हैं। कुछ लोग 2-3 महीने में भी एक बार जाते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन जब भी लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो कार्ट जब सामान से भरते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है और उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज क्या हुआ, मैं जब कॉस्टको गई तो मैंने अपनी ग्रॉसरी मैंने फ्राइडे को कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे कॉस्टको से लेनी थी और क्योंकि मैं इवनिंग में गई थी अपनी शिफ्ट के बाद तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली वहाँ पे, तो फिर मैं आज गई थी क्योंकि वेडनेसडे को मेरी छुट्टी होती है। तो जब मैंने अपनी जो भी मुझे सामान लेना था मैंने वो कार्ट में डाला और फिर मैं बिलिंग के लिए जब लाइन में लगी हुई थी, तो काफ़ी बड़ा स्टोर है तो बहुत सारे बिलिंग काउंटर्स होते हैं। आप सेल्फ चेक भी कर सकते हो, लेकिन जब आप ज़्यादा सामान लेते हो तो बिलिंग काउंटर पे ही जाना पड़ता है। तो मैं लाइन में लगी हुई थी और मेरे से आगे एक और कस्टमर थी और जो उनसे आगे जो कस्टमर थी वो बिलिंग करवा रही थी। तो वो 2 लेडीज़ थी साथ में और एक बच्चा था, 1.5-2 साल का, अराउंड इतनी एज का बच्चा था। तो जो बच्चे की मदर थी शायद वो बिलिंग करवा रही थी और जो दूसरी लेडी थी वो बच्चे को संभाल रही थी और वो साइड बाय साइड ना फ़ोन पे बात भी कर रही थी किसी से। तो बच्चे को उन्होंने पकड़ा हुआ था, लेकिन जब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना जो चलना सीखते हैं, है ना, तो वो उनको हर चीज़ को जानने की उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। यहाँ वहाँ भागते हैं छोटे बच्चे। तो वो बच्चा किसी तरह ना हाथ छुड़ा के और मेरे से आगे वाला जो कार्ट था वो उसके आगे आ गया, कार्ट के आगे आ गया ऐसे। और उस लेडी ने, मेरे से जो आगे वाली कस्टमर थी, उसने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कार्ट बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि पानी वगैरह भी लेते हैं लोग, पीने का पानी भी लेते हैं और उसकी 40 बॉटल का एक ही पैक रहता है और लोग 2-3 पैक लेते हैं और घर के बाकी सारे सामान भी ग्रॉसरी के, तो कार्ट बहुत हैवी हो जाता है। तो जैसे उसको वो जैसे उसको बचाने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो हल्का सा जैसे मूव हुआ कार्ट और बच्चा एकदम से इधर उधर भाग रहा था, वो उसको समझ नहीं आ रहा था किधर जाना है। तो ना ऐसे पुश हो गया हल्का सा, बहुत हल्का सा पुश हुआ और वो बच्चा ऐसे आगे गिरा, उसको शायद इधर बैक में लगा और बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गया, क्योंकि छोटे बच्चे वैसे ही बहुत डेलिकेट होते हैं और हल्का सा भी लग जाए तो उनको फिर लगता है, और बच्चे बहुत तेज़ रोते हैं। तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गया और वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स थे, बड़ा स्टोर है, काफ़ी सारे कस्टमर्स थे और एम्प्लॉयज़ भी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि बच्चे को कहीं लगी तो नहीं। तो इस तरह से कुछ वहाँ पे सीन क्रिएट हुआ। अब मुझे बहुत जल्दी थी उस टाइम पर, क्योंकि मुझे आना था, मुझे बच्चों को पिक करना था, बच्चों का अर्ली रिलीज़ रहता है, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मुझे फटाफट से आना था। तो मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरी लाइन में चली गई। मैंने मेक श्योर किया कि बच्चे को बहुत चोट नहीं लगी है, पर मुझे क्योंकि अपने बच्चों को पिक करना था तो मैं दूसरी लाइन में लग के बिलिंग करवा के मैं आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि भाई इस तरह की सिचुएशंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो ऐसे स्टोर्स होते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, या जैसे हैवी हैवी शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के स्टोर्स में बच्चों को ना लेके जाओ, इतने छोटे बच्चों को ना लेकर जाओ। और कई बार होता है जैसे ऑप्शन नहीं होता है कि भाई एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट अपने काम पर बिजी है उस टाइम पे, या कहीं पर बिजी है, पॉसिबल नहीं है साथ में जाना या बच्चे को घर पे रखना। पहली बात तो अगर ऑप्शन है तो इतने छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़ कर जाओ। लेकिन अगर ऑप्शन है नहीं और लेके जाना मजबूरी है बच्चे को साथ में, तो बच्चे को स्ट्रॉलर में बैठा के और उसको बकल अप करके लेके जाओ, सीट बेल्ट पहनाकर उसको लेकर जाओ, ताकि बच्चा यहाँ वहाँ ना भागे और इस तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो। और जैसे अगर आप कार में भी जा रहे हो ना, तो कार में भी यहाँ पर सीट बेल्ट पहनना, बच्चे को बेबी सीट में बैठाना और सीट बेल्ट पहनाना, उसको फिक्स करके रखना, भाई बकल अप करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बहुत यहाँ पर ना लोग बहुत ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। और इस तरह की अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है ना, तो फिर लोग ना डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस चाइल्ड सर्विसेज के साथ आती है और आपके बच्चे को आपके सामने ही वो ले जाते हैं, क्योंकि इस तरह से माना जाता है यहाँ पे कि ये अपने बच्चे की अच्छे से
उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बच्चे की टेक केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, खुद के ही पेरेंट्स, बच्चे के खुद के पेरेंट्स उसकी अच्छे से टेक केयर नहीं कर सकते, वो केयरलेस हैं इस तरह से। और यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं उसके लिए, और चाइल्ड सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कि लीगल इश्यूज हो जाते हैं और पेरेंट्स चक्कर लगाते रहते हैं, और उनको खुद का ही बच्चे को वापस लेने के लिए ना बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई अगर बहुत ज़रूरी भी है तो स्ट्रॉलर में बैठा कर लेकर जाओ। अगर आपके पास स्ट्रॉलर नहीं है तो जो शॉपिंग कार्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टोर्स में बहुत सारे शॉपिंग कार्ट्स होते हैं जो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए होते हैं जो अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, इतने छोटे बच्चों को। और जो एक तो जहाँ पर हम सामान रखते हैं शॉपिंग कार्ट में वो वाला स्पेस रहता है, एक स्पेस पीछे रहता है जहाँ से हम हैंडल पकड़ते हैं, और वहाँ पर एक बेल्ट लगी होती है कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे बैठा सकते हो और उसको बकल अप करके अपना शॉपिंग कर सकते हो साथ में। तो उस तरह का कार्ट लेना चाहिए फिर उनको। और पहले तो कोशिश करो कि स्ट्रॉलर में लेके जाओ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही पेरेंट जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉलर और शॉपिंग कार्ट साथ में नहीं हैंडल कर सकते, तो फिर वो वाला शॉपिंग कार्ट लो जिसमें आप अपने बच्चे को बैठा के बेल्ट पहना सकते हो, ताकि बच्चा इधर उधर ना भागे और इस तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो। ट्रस्ट मी, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं। बेटी हमारी 11 ईयर्स की होने वाली है और बेटा हमारा 8th ईयर में है, अभी वो 7 का हो चुका है। अभी भी मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं लेकर जाती हूँ। बेटे को तो मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं जाती हूँ। जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, ग्रोसरी के लिए या किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए, तो मैं दोनों बच्चों को नहीं लेकर जाती। बेटी अभी बड़ी हो गई है तो मुझे उसको सिखाना मुझे होता है, उसको मैं लेकर जाती हूँ, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, मेरे से ज़्यादा केयरफुल वो रहती है। तो कभी कभी उसको मैं अपने साथ ले जाती हूँ, आप शायद देखते भी होंगे मेरे वीडियोस में कभी। पर बेटे को मैं अभी भी नहीं मैं उसको लेकर जाती, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत शैतान है, यहाँ वहाँ वो भागता है और ऐसी किसी प्रॉब्लम में मुझे नहीं फंसना है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर हम दोनों भी साथ जाते हैं ना और बच्चे भी साथ जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड कार में बैठे रहते हैं दोनों बच्चों को लेकर, या बेटा तो बिल्कुल उनके साथ रहता है, या तो घर पे या तो कार में वो रहेगा, और मैं जाती हूँ। कई बार अकेले ही जाती हूँ या फिर बेटी साथ चली जाती है। तो भाई इस तरह की किसी भी सिचुएशन में पड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड सर्विसेज नाम की एक चीज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और बहुत सीरियस एक्शन लेती हैं ऐसे मैटर्स में। तो जितना हो सके इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं आपके सर्कल में जो किसी वेस्टर्न कंट्री में अभी रिसेंटली मूव हुए हैं या मूव होने का सोच रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए मेरे इस वीडियो से। तो चलिए मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।